आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्लान के लिए अगर आपके घर में भी बनाना इस तरीके से ब्लैक हो जाते हैं और आप नहीं खाते हैं तो इसका हेलो, कैसे आप सब आए हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, लगभग बज गए हैं 10:30। तो आज का ब्लॉग मैं अभी से शुरू करूँगी। और दिवाली चली गई है, लेकिन काम जितना दिवाली से पहले था ना उतना ही काम अभी भी शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ सोचा है कि आज के बाद में मैं ना अपने काम को एक रूटीन वाइज करूँगी। मैं पहले भी करती थी, लेकिन जो मेरा पहले का रूटीन था वो कुछ और था। अब मैं जो रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से वो कुछ और है। तो फिलहाल दिवाली गई है, दिवाली के सारे दिए रखे हुए हैं और इनका मैं बहुत ही बढ़िया सा यूज करने वाली हूँ। तो ये तमाम सारी बातियाँ इसमें और दिया, वैसे मेरी सारी बातें जल गई थी लेकिन फिर भी कुछ रह गई थी। तो इन दियों का इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनसे बनानी है। और इन जो ये दिया है ना, इनको मैं फिर से रीयूज़ करने के लिए रेडी करूँगी, क्योंकि ये दिया कभी ख़राब नहीं होती। इनको आप फिर से रीयूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें मोम होता है। तो मैं इनको वैक्स को मैं फिर से फिल कर दूँगी। जो मोमबत्तियाँ मैंने उठाई हैं ऊपर से या जहाँ भी जलाई थी, तो उनको मैं फिर से मेल्ट करूँगी और मेल्ट करके मैं इनमें फिल कर दूँगी। तो कैसे करूँगी ये भी आपको दिखाऊँगी। और चलिए आप शुरू करते हैं खाना बनाना, क्योंकि आज है भाई दूज और मेरे तो भाई नहीं है, तो मैं तो भाई दूज नहीं बनाती। लेकिन हाँ, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाइयों के बीच में, आपके बीच में प्यार बना रहे और आपके नज़रों में एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहे। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम एक कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन शादी के बाद हम इतने दूर हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जिससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, इसलिए कह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ बिना लालच किए, बिना किसी स्वार्थ के हम एक दूसरे से जुड़े रहें, क्योंकि हर रिश्ता मिल जाता है लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी भी नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं इनको रख देती हूँ अभी, क्योंकि मैं इनको बाद में बनाऊंगी, फिर आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी टाइम हो रहा है खाना बनाने का, तो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर और चावल रोटी, बस इतना सा खाना बनेगा, सिंपल सा। साथ में दही है, दही तो मैं लेती हूँ। और आप लोगों को पता है ना, बहुत मोटी होती जा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो आज से मैंने एक्सरसाइज वाला रूटीन छोड़ दिया था ना, बस मैं उसको अब फिर से शुरू करने जा रही हूँ। आज से मेरा जो एक्सरसाइज रूटीन है वो शुरू हो गया है। तो कल के आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा मेरा मॉर्निंग का जो एक्सरसाइज रूटीन है, वो कि मैं कैसे एक्सरसाइज कर रही हूँ और कैसे मैं 30 डेज में अपने वेट लॉस की जर्नी को कंप्लीट करूँगी और मैं कम से कम 5 kg अपने आप को कम करूँगी। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप मेरी जर्नी के साथ में जुड़ना चाहते हैं और आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। कल से आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या एक्सरसाइज करती हूँ और किस तरीके से मैं इतनी जल्दी, मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर ही मैं अपने आप को फिट कर दूंगी, क्योंकि मोटापा कभी भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता है। तो फिलहाल चलिए अभी खाना बनाते हैं और एक बढ़िया सी कॉफ़ी बनाते हैं। उसके बाद में फिर आगे का रूटीन शेयर करूँगी कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ, अभी 11 बजे से और शाम के 5 बजे तक का। तो ये सारा रूटीन आज आपके साथ में शेयर होगा। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खाना बनाना। तो आज मैं चिली पनीर बनाने जा रही हूँ। तो वहाँ पर मैंने यहाँ ले लिया है जो शिमला मिर्च होती है इसको, और इसको मैं जर्मिनेट करूँगी, तो मैंने बीज को निकाल करके अलग कर लिया है। ये इसी तरीके से रख दूँगी मैं सॉइल में, और सॉइल में ये जम जाएंगे। तो मैंने हल्का सा तेल लिया है और उसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैं 2 लोगों का खाना बना रही हूँ, तो बस मैंने एक ही चिली लिया है और पनीर भी मैं इसी में थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करूँगी, जिससे कि इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा पकाना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर मसाले ऐड कर दिए हैं।
मसाले में मैंने सिंपल सा मसाला लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चिली पनीर मसाला, हरा मतलब धनिया और हल्दी। बस मैं लाल मिर्च नहीं खाती तो लाल मिर्च का मैं इस्तेमाल भी नहीं करती। अब इसको हल्का सा पकने देना है। उसके बाद में जो मैंने ग्रेवी बनाई है उस ग्रेवी को हमें ऐड करना है। ग्रेवी को मैंने कई बार आप लोगों के साथ में बना करके दिखाया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा कि ग्रेवी में मैंने क्या क्या यूज किया है और क्या क्या यूज करती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेवी को नहीं दिखाया है। और देखिए बस इसको आपको हल्का सा पकाना है। आपका चिली पनीर रेडी है। मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है जिससे थोड़ा सा इसकी ग्रेवी जो है थिकनेस कम हो जाए। हल्का सा इसको पकाना है लगभग 2 से 3 मिनट और उसके बाद में हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। खाना खाने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में। मेरे पास 2 ये बनाना बच गए थे और ये ख़राब हो गए हैं, मतलब काले पड़ गए। अंदर से तो सही है लेकिन ये काले पड़ गए तो इन्हें कोई खाएगा नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इस बोल में मैं इनको छोटे छोटे से टुकड़े कट कर दूँगी और कट करके इनको मैं 24 घंटे के लिए रख दूँगी पानी में ऐसे ही। तो हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा फर्टिलाइज़र बन करके रेडी हो जाएगा प्लांट के लिए। अगर आपके घर में भी बनाना इस तरीके से ब्लैक हो जाते हैं और आप नहीं खाते हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों को फर्टिलाइज करने के लिए। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये। आपके पौधे की ग्रोथ जो है ना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है इससे, और पौधे इतने अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं, एकदम से हरे भरे हो जाते हैं। तो मैं कभी भी कोई भी फ्रूट होता है उसको फेंकती नहीं हूँ। अगर ख़राब हो जाता है तो मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और पानी डाल देती हूँ, उसको भिगो के रख देती हूँ। उसी में मैं दाल का पानी, चावल का पानी और जो भी चीज़ें मतलब इस्तेमाल करती हूँ, जैसे पनीर में अगर बनाती हूँ तो पनीर का जो पानी होता है उसको भी मैं पौधों को ही देती हूँ। मैं अलग से कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती और मेरे पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। अक्सर क्या होता है ना, हम लोगों को अंदाज नहीं होता है और हम लोग बाहर से जो फर्टिलाइज़र मंगाते दे देते हैं तो प्लांट खराब हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ होती है जिससे कभी भी आपके प्लांट खराब नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ायदा ही मिलता है। तो मैं इस तरीके से सारे छोटे छोटे टुकड़े कट कर लूँगी और इसी में मैं पानी डाल करके इनको डिल्यूट कर दूँगी, भिगो दूँगी। और ये आप देखेंगे 24 घंटे बाद में आप चाहें तो इसको दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है, 1 गिलास पानी में भिगोया है, तो आपको यहाँ पर कम से कम 10 गिलास पानी इसमें और इस्तेमाल करना होगा और मिलाना होगा, फिर आपको अपने पौधों को देना होगा। एक बार मेरे बताए हुए इस तरीके से आप भी अपने पौधों को फर्टिलाइज करके देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आप प्लांट लवर है तो एक बार इस टिप को ट्राई करिएगा। ये देखिए कट कर लिया। इस तरीके से भिगो करके इसको ढक के रख दूंगी। तो चलिए, हमारा ये काम तो ख़त्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट काम के लिए। तो हमने जो ये दिया सारी इकट्ठा किया था, चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं किस तरीके से दिवाली में इन दियों का इस्तेमाल करती हूँ। पहले तो मैं इसको क्लीन करूँगी, सारी बातियों को निकाल करके मैं इकट्ठा रख दूँगी। तो ये बातियाँ हमारे बहुत काम आती हैं और ये पूजा की बातियाँ हैं, तो कभी भी इनको ऐसे उल्टा सीधा नहीं फेंकना चाहिए। इनका आप घर में ही यूज कर सकते हैं और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है खोलने के लिए, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा डिशवाश जल और उसके बाद में इन सारी दियों को मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें जो भी तेल घी दीपक ने सोख कर लिया है वो सारे के सारे निकल जाएंगे और हमारा जो दिया है एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको डाल देना है और छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद में हल्के हाथों से जब आप इस तरीके से रब करेंगे तो जो कालापन है या जो भी चीज़ लगी हुई है वो साफ़ हो जाएगी। और देख सकते हैं दिया से बिल्कुल तेल गायब हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से सारे साफ़ हो गए हैं। एक बार इस तरीके से हल्के गुनगुने पानी में ही आपको धुलना है, उसके बाद में साफ पानी से इसको आप धुल लीजिए। तो देख सकते हैं सारा दिया साफ़ हो गया है, बिल्कुल जैसे नया दिया होता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो गया है। अब इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं पूरे साल के साल और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर सारे दिए धुल दिए, देख लीजिए एकदम से है ना नए की तरह साफ़ हो गए हैं। चलिए अब इसका इस्तेमाल मैं कहाँ कहाँ करूँगी ये आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ग्रेटर। अक्सर ग्रेटर हमारा जो है ना शार्प नहीं रह जाता है। अब हमें इसमें धार करनी है, तो धार करने के लिए आपको इस तरीके से दिया उठाना है और इस पर रब कर देना है। इसके आपके दो बेनिफिट होंगे। पहली बात तो दिया घिस जाएगी और इसके पाउडर का आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर पाएंगे, क्लीनिंग में। और आपका जो ग्रेटर है शार्प नहीं है वो शार्प हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए दो काम कर रही हूँ, मैं दिया को भी घिस रही हूँ क्योंकि इस पाउडर का मुझे बहुत ही बढ़िया सा चीज़ बनाना है। जो आपका 1 घंटे में काम होता है ना वो एक चुटकी में हो जाएगा और पैसा बिल्कुल खर्च नहीं होगा। क्योंकि जब हम कोई चीज़ का क्लीनिंग का कुछ भी मंगाते हैं ना तो हमें ढेर सारे पैसे भी खर्च करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पाउडर को निकाल लिया है। अब लेना है थोड़ा सा विनेगर, इसी पाउडर में आपको हल्का सा मिला देना है। तो देखिए मैंने आधा चम्मच ही लिया है। अब हमारे तांबे के पीतल के बर्तन अक्सर गंदे हो जाते हैं और इसके लिए हमें पीताम्बरी और तरह तरह की केमिकल वाली चीज़ें मंगानी पड़ती हैं। अब देखिए ये अभी आपको दिखाएंगे ना, आप देखेंगे चुटकी में, बस आपको ऐसे ही सिर्फ हल्का सा लेना है और उस पाउडर के साथ में आपको इसको रब करना है, हल्का हल्का ही आपको लगाना है। और आप देखेंगे 1 सेकेंड में ये बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगेगा। देख सकते हैं एकदम से लोटा हमारा नया हो गया है और ये जल्दी काला भी नहीं पड़ता है। हम पीताम्बरी वगैरह से साफ़ करते हैं तो जल्दी से काला पड़ जाता और इससे आपके हाथों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो देखिए है ना कितना बढ़िया सा दिए का इस्तेमाल। चलिए आपको नेक्स्ट टिप बताते हैं। तो ये बाती जो है ना, बाती को इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें कपूर डालिए। ये काम आप शाम को करिए लगभग 4 से 5 बजे के करीब। और यहाँ पर मैंने कपूर को इस तरीके से तोड़ लिया है। अब लेना है यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े, 2 टुकड़े ले लीजिए और 4-5 लौंग ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दीजिए और उसके बाद में इसमें दिया में माचिस लगा दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे ना, आपके घर में इतनी अच्छी पॉजिटिव वेव आएगी कि आप खुद सोच सकेंगे कि वाकई में कितना अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे आप। और दूसरा बेनिफिट जो है, आपके घर से मच्छर भाग जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं हर दिवाली यही करती हूँ क्योंकि जो दिया होती है, ये जो घी तेल हम लोग दीपक जलाते हैं भगवान के और पूजा के उसमें ही जलाते हैं, तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी तो आ जाती है। इसकी वजह से जब हम इस दीपक को, इस बाती को जलाते हैं तो हमारे घर में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। चलिए अब सेकेंड दिया का इंतज़ाम करते हैं। अब ये वाली दिया जब हम लोग खरीदते हैं ना तो काफ़ी महंगी मिलती हैं। एक बार इस्तेमाल करेंगे फेंक देंगे तो कितना ख़राब लगता है ना। और जितनी टूटी हुई दिया थी, ऊपर ख़राब हो गई थी, जल गई थी, बची थी, मैंने उनको भी इकट्ठा कर लिया है। तो थोड़ा मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है, थोड़ा मैं और भी रखे हुए हूँ तो आपको भी दिखा दूँ। अब ये जो बीच में रखा होता ना, इसका मैंने ये निकाल दिया है और इससे धागे अलग कर देने हैं ताकि इसके होल खुल जाए और हम इसका फिर से रीयूज करेंगे। देखिए मोम भी हमारी बेकार हो जाएगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, फ्रेगरेंस वाली है, बहुत ही बढ़िया। तो हम क्यों इसको बेकार जाने दें। चलिए एक बर्तन लेना है, इस तरीके से कोई भी टूटा फूटा बर्तन ले लीजिए, बस वो टपकना नहीं चाहिए। जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते उसको ही लीजिएगा। और इस तरीके से मैंने सारी मोम को इसमें फिल कर दिया है। अब इसको अलग कलर है तो इसको मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, वरना कलर जो है अच्छा नहीं बनेगा। मैं चाहती हूँ कि रेड कलर है तो रेड कलर ही बने। पानी रख दिया है एक भगोने में गर्म होने के लिए और इस तरीके से मैंने इसको रख दिया मोम को। अगर आप डायरेक्ट इसको आग पर रखेंगे ना तो एक छोटी सी टिप है कि इसका कलर जो है ख़राब हो जाएगा, कालापन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कलर रहेगा। अब धागे देखिए यहाँ पर काट लेने हैं। अगर आपके पास में धागे नहीं है तो आप कलावा का भी इस्तेमाल कर सकती है, जो कॉटन वाला कलावा होता है। अब इनमें हमें इसको डाल देना है और उसके बाद में हम इसको डाल करके और फिर रख देंगे जलाने, मतलब जलने के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा दिया के साथ में ही। देखिए इस तरीके से निकालिए और बस इसको ऐसे करके रख दीजिए। देखिए
और हमारी दिया फिर से रेडी हो जाएगी जलने के लिए। और फिर हम इसको नेक्स्ट ईयर भी जला सकते हैं, या कोई हमारे यहाँ कोई ओकेज़न हो तब हम इसको जला सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा कलर निकल करके आया है। अब इसको आप फिल कर दीजिए। देखिए काम भी देखिए हमारा आसान हो गया है, टाइम भी नहीं लगता है, और हमारी चीज़ फिर से बन करके रेडी भी हो जाती। अब इतना सा बच गया है तो एक हम दिया उठाएंगे और उसमें इसको डाल देंगे। देखिए अभी हमारा काम हो गया। अब इसमें एक बाती डाल देते हैं इस तरीके से लगा करके, तो ये ऐसे तो रुकेगी नहीं, और बातियाँ अक्सर गिर जाती हैं। तो उसके लिए भी एक छोटी सी टिप अभी आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आप किस तरीके से बातियों को रोक सकते हैं और बिल्कुल सीधा रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉग ले लेना है, और फॉग ले करके कुछ इस तरीके से देखिए ऐसे करके रखना है। ध्यान दीजिएगा, अब बाती बिल्कुल सीधी रहेगी और ना तुड़ेगी मुड़ेगी ना खराब होगी। तो ये वाली तो बाद में खड़ी हो जाएंगी, कोई बात नहीं, इनको पड़ा रहने दीजिए और इनको लगभग 5 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। 5 मिनट बाद आपकी देखिए फिर से ये वाली मोमबत्ती तैयार हो जाएंगी। आप नेक्स्ट ईयर इसका फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए वो वाली खड़ी हो गई, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसमें लगा के रख देंगे। इसी तरीके से आप सारे में इसको सपोर्ट दे सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक अजीब सा ताजुब चीज़ हुई ना, कि मेरे इस दिया में मैंने जब मोम डाला तो उसके बाद मैंने देखा इसमें हाथी बना हुआ है। सिंपल सी ये बाती थी, देखिए दिया था, कुछ उठा किया नहीं, उठाया और डाल दिया। लेकिन जब मैंने मोम डाला और मोम जब जमी तो इसमें बिल्कुल एलिफेंट का जैसे लगता है कि डिज़ाइन बन करके आ गया है। तो चलिए छोड़िए, ये सब तो चलता रहता बनता रहता है। तो हमारा ये काम हो गया। अब इस तरीके के जो हमारे पास मोमबत्तियाँ और हैं फ्लोटिंग वाली, उनको मैं और उठा करके इकट्ठा करके सारे कलर एक में कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा लगभग 4 साढ़े 4 बजे का काम हो गया। और अब मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। काकी आई थी, बर्तन धुल कर चली गई हैं। तो मैं बर्तन लगा दूंगी रैक पे और यहाँ पर मैं सारा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जब कोई काम होता है ना तो थोड़ी सी गंदगी फैलती है, और मैं कभी भी पसंद नहीं करती कि मेरा किचन गंदा हो। तो मैं जब भी मेरा काम किचन से ख़त्म होता है, मैं किचन को अच्छी तरीके से फिर से क्लीन कर देती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सारा दिन क्लीनिंग का काम ही करती रहती हो। तो नहीं भाई, मैं क्लीनिंग का काम नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी मैं कुछ भी करती हूँ किचन में तो मैं किचन को तुरंत साफ़ कर देती हूँ। इसकी वजह से मेरा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, चीज़ें बिखरी हुई नहीं रहती हैं, और किचन अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब भी मैं किचन में आऊँ तो मेरा किचन एकदम से साफ़ सुथरा हो। और अब मैं बनाऊँगी चाय। चाय बनाने के बाद में जब तक चाय पियेंगे पूजा का टाइम हो जाएगा, तो फिर हम पूजा करेंगे। और इस तरीके से मेरा दोपहर का से ले करके शाम 5 बजे तक का टाइम पूरा होता है। तो आज का ब्लॉग भी इसी के साथ में पूरा हो जाएगा। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा दही जमा देती हूँ, क्योंकि दही मेरे पास थोड़ा सा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध उसमें डाल दूँगी। तो जब मैं रात में दही जमाऊँगी ना तो मेरा दही बिल्कुल जितना मुझे चाहिए कि जिस क्वांटिटी में मिल जाएगा, और मैं दही जमा लूँगी। फ्रिज में दूध रख देती हूँ, बाकी चाय के लिए निकाल लिया है। तो कुछ इस तरीके से मेरी शाम की रूटीन ख़त्म हुई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रूटीन में, तब तक के लिए बाय बाय।